हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ऑल अबाउट सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी के फ़ी स्ट्रक्चर, एग्जामिनेशन पैटर्न और यहाँ का माहौल, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, तो इस वीडियो में हम लोग ये बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी का फ़ी क्या है। तो यूनिवर्सिटी का फ़ी 18,87,000 टेंगे है, जो कि आपको आईएनआर और डॉलर में नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। और हॉस्टल फ़ी $1000 पर ईयर है, जिसमें आप $500 हर एक सेमेस्टर भी दे सकते हो, या फिर आप एक बार में ही दे सकते हो। और फिर आपको हर एक ईयर $100 इंश्योरेंस का, मेडिकल इंश्योरेंस का, और अराउंड $200 वीज़ा एक्सटेंशन के लिए आपको हर एक साल लगेगा। तो आपको सेकेंड ईयर टू सिक्स्थ ईयर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर तो आपको एजेंट ही करवा के देंगे। तो इसी में हम लोग ये भी बात कर लेते हैं कि आपको खाने पीने का क्या ही खर्चा आएगा। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ईयर में जो खाने पीने का खर्चा आएगा, यहाँ पे मेस कंपलसरी है। और आप जब यदि मेस लिए तो आपको $100 पर मंथ में आपको यहाँ के हॉस्टल में आपको खाना मिलेगा, या फिर आप बाहर के मेस से आप खाना खा सकते हो। वो भी पर डाइट के हिसाब से रहता है। और वो भी पर डाइट के हिसाब से रहता है। इफ़ आपको मेस के बारे में कुछ जानना है तो यहाँ पे आई बटन पे वीडियो आ रहा होगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। तो इसी में हम लोग पर्सनल खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं। तो पर्सनल खर्चा में आपका आएगा जो ट्रांसपोर्टेशन खर्च, और इधर-उधर जाने का टैक्सी-वैक्सी जो भी खर्चा आएगा, तो आप इसको अराउंड मान लो आपको खाना-पीना के अलावा 5 से 7,000 रुपए पर मंथ। ये डिपेंड करता है आपका लाइफ़स्टाइल कैसा है, आप कैसा जीते हो, कितना शॉपिंग करते हो, उस पे। तो हम लोग मोबाइल रिचार्ज के बारे में बात करते हैं। जो यहाँ मोबाइल रिचार्ज एवरेज प्राइसेस चल रहा है यहाँ पे, वो 500 से 1000 रुपए है। इफ़ आप 6 मंथ का एक बार में करवा लो तो कम से कम आपको 4500 रुपए लगेगा, जिसमें आपको अनलिमिटेड सब कुछ आ जाएगा। तो उसका रिचार्ज का मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, आप वहाँ देख लेना। तो रही बात आपको कि एवरेज रिचार्ज प्राइस, आप इफ मंथ का देखो तो आपको रिचार्ज प्राइस लगेगा अराउंड 500 टू 1000 रुपीज़। और फिर इफ़ आप फ़िटनेस में हो, आपको जिम जाना है, तो यहाँ पे आप इफ़ इंडिया से कंपेयर करो जिम का, तो जिम यहाँ पे जिम थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो एवरेज प्राइसेस आप मान के चलो ₹1000 से ₹3000 पर मंथ का। फिर उसमें भी आप यदि 6 मंथ का एक साथ लेते हो, तो फिर आपको पड़ेगा अराउंड ₹2000। मैं डिसेंट जिम के बारे में कह रहा हूँ। इफ़ आप जिम का लेवल आप ऊपर करते जाओ, इफ़ आप जिस क्वालिटी के जिम में जाओगे और आपका सराउंडिंग कहाँ पे है, उस हिसाब से जिम का प्राइस भी डिपेंड करता है। तो मैं आपको अब इस सिटी के बारे में बताता हूँ कि सेमी सिटी कैसा है। सबसे पहले आप ये जान लो कि सेमी सिटी है कहाँ? सेमी सिटी ईस्ट ऑफ कज़ाकिस्तान में है। इफ़ क्या, आपको आना ही पड़ेगा अलमाटी से सेमी तक। इफ़ बाय ट्रेन आप आओ तो आपको कम से कम 17 से 18 घंटे लगेंगे। इफ़ आप अ, फ्लाइट से आओ तो फ्लाइट से आपको लगेगा कम से कम 1 से डेढ़ घंटा टाइमिंग। और अब सिटी के बारे में बात करते हैं, तो मैं अभी सेंटर पे हूँ, सिटी सेंटर पे हूँ। तो आप सिटी सेंटर पे देख सकते हो, ये सामने अबाई थिएटर है, ये थिएटर है। और यहाँ पे उधर सामने, उधर और यहाँ पे लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी के उधर पे अपना यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, और ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है। तो चलिए अब एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कैसी होती है। सबसे पहले क्लासेस का ड्यूरेशन क्या होता है। इफ़ आप फर्स्ट ईयर में हो तो डिपेंडिंग अपॉन आप कब आ रहे हो। जल्दी आओगे तो क्लासेस कम होगी एक दिन में। इफ़ लेट आओगे तो क्लासेस एक दिन में 3 भी 4 भी होगी। और इफ़ क्लास की ड्यूरेशन के बारे में बात किया जाए तो एक क्लासेस 3 घंटे की होती है। वो प्रैक्टिकल क्लासेस होती है। और फर्स्ट और सेकंड ईयर में आपका लेक्चर क्लासेस भी होगा। तो लेक्चर में आपको अराउंड 2 से 3 घंटे की लेक्चर भी होगी, फिर प्रैक्टिकल क्लासेस। और हर एक क्लासेस अटेंड करना मैंडेटरी है। तो आपको अराउंड 90% अटेंडेंस चाहिए। मतलब कि आप 10 क्लासेस में 1 क्लासेस, आप बीमार हो या कुछ भी हो, नहीं जाने का मन है, तो आप 1 क्लासेस ही छोड़ सकते हो। लेकिन 9 के 9 क्लासेस आपको अटेंड करना पड़ेगा। और बात किया जाए कि टीचर जो पढ़ाते हैं उसका इंग्लिश लेवल कैसा है, तो सबसे पहले जो टीचर्स
फॉरेन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसके लिए उन लोगों को आइल्स एग्ज़ाम जो होता है वो पास करना पड़ता है, तभी वो टीचर्स पढ़ा सकते हैं। तो टीचर का इंग्लिश लेवल सही रहता है, जैसे कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करना, जैसे आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हो उस लेवल का इंग्लिश उन लोगों का रहता है। और डिपेंडिंग अपॉन टीचर टीचर कुछ कुछ जो टीचर हैं जो ज़्यादा बूढ़े हैं, तो उन लोगों का इंग्लिश उतना ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, ठीक है। और जो यंग एज के टीचर हैं उन लोगों का इंग्लिश बहुत ही अच्छा है। इफ़ एजुकेशन के बारे में बात किया जाए तो मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो एजुकेशन के बारे में मैं बताऊंगा कि डेडिकेटेड वीडियो एक बनाऊंगा यहाँ का कैरिकुलम क्या है, कि एजुकेशन सब्जेक्ट वाइज होता है या कमिटी वाइज होता है, कमिटी वाइज क्या होता है, इस पे एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इफ़ आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना राय दे सकते हो, आप पूछ सकते हो कि इसके बारे में, एजुकेशन के बारे में या ओवरऑल के बारे में भी आप पूछ सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात करना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों का व्यवहार कैसा है, रेसिज्म है कि नहीं है। तो रेसिज्म तो नहीं बोल सकते हैं, 99% रेसिज्म नहीं है। और आप आसपास में देख सकते हो जो बच्चे बैठे हुए हैं, दादी बैठी हुई है, पुलिस उधर पे है, सब जगह घूम रहा है। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूनिवर्सिटी में आप कांटेक्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। और क्या ही रेसिज्म करेंगे, हम लोग भी एशियन हैं, वो लोग भी एशियन है, कोई अमेरिकन तो है नहीं कि इस बेसिस पे रेसिज्म करेंगे। और तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इन लोगों का बिहेवियर टुवर्ड इंडियन स्टूडेंट्स कैसा है, लोकल्स का बिहेवियर। तो लोकल्स का बिहेवियर अच्छा है। अ, अब कोई सरफिरा भी मिल सकता है, कोई अच्छा भी मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, आदमी कैसा है। मेरे को आज तक तो खराब नहीं मिला, अ, अभी तक तो नहीं मिला। आगे का पता नहीं, मिलेगा तो मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो अब हम लोग यहाँ की वेदर के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे हूँ सेमी में। सेमी में वेदर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड रहता है। तो अभी हो रहा है मई, है ना। तो अभी है मई, मई में भी हमें जैकेट पहन के चलना पड़ रहा है, क्योंकि शाम को ठंड हो जाता है। जून जुलाई में वेदर थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, लेकिन हमेशा ठंड ही रहता है यहाँ। जून जुलाई अगस्त में थोड़ा थोड़ा गर्मी आता है, 30 डिग्री 35 डिग्री। और इंडिया जैसा यहाँ गर्मी नहीं होता, लेकिन मोस्टली ठंड होता है और हार्श ठंड होता है। जब मैं थर्ड ईयर में यहाँ आया था तो उस टाइम पे यहाँ पे 45 -45 डिग्री तक गया था, तो आप समझ सकते हो। और आपको ये, यदि ये क्वेश्चन है कि बच्चे -45 डिग्री में पढ़ते कैसे होंगे, चलते कैसे होंगे, तो इसके बारे में मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन अब हो नहीं सकता, क्योंकि अब 2 महीने में मेरा ग्रेजुएशन है, तो मैं दिखा नहीं सकता। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ हमें हर एक जगह सेंट्रलाइज हीटिंग होता है। जैसे अपार्टमेंट में होता है, अपार्टमेंट में सेंट्रलाइज हीटिंग होता है। यूनिवर्सिटी हो तो पूरा यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज हीटिंग के थ्रू हीट रहता है, तो आपको हीटिंग ठंड से कोई परेशानी नहीं होगा। परेशानी बस बाहर में हो सकता है, आप बाहर चल रहे हो तो आप उसको उस हिसाब से आपको कपड़ा पहन के चलना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको कोई ज़्यादा जानकारी और कोई क्वेरी चाहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें और बताएं कि आपको किस बारे में वीडियो चाहिए, और उस बारे में आपको एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगा जब भी मेरे को टाइम मिलेगा। थैंक यू अगेन।